सात संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सात संगत जी, सात संगत जी, अक्सर आपने देखा हो, कहते हैं टूटी हुई झाड़ुओं को फेंकने से घर में कंगाली आती है। लेकिन सात संगत जी, क्या आपको पता है क्या यह सच है या झूठ? सच्चाई क्या है, आपको इस वीडियो में जानकारी देने ले हैं सत्संग जी। जरा सोचिए, क्या एक टूटी हुई झाड़ू आपकी किस्मत बदल सकती है? क्या एक साधारण सी झाड़ू जिसे लोग अक्सर घर के कोने में फेंक देते हैं, ऐसे माने तो शास्त्रों के अनुसार करोड़पति बनने का कारण भी बन सकते हैं? पर क्या कहेंगे, ये सब असंभव है या एक झूठ मूठ का जो अंधविश्वास? लेकिन सच्चाई यही है, जब इंसान के पास निरंकारी विचार होते हैं तो वह चीज़ों के पीछे पीछे आध्यात्मिक संदेश को समझ लेता है। कूड़ा भी सोना बन जाता है और टूटी झाड़ू भी दौलत का राज खोल सकती है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें एक गरीब लड़का टूटी झाड़ू की वजह से करोड़पति बना। पर कैसे? सच्चाई सुनेंगे तो आप भी हिल जाएंगे। यह कोई जादू या टोना से नहीं, न कोई अंधविश्वास, बल्कि यह ईश्वर की बनाई हुई कड़वी सच्चाई है। यह सत्य है। निरंकारी विचार के साथ आइए गहराई में चलते हैं। अगर आप इस कहानी को आखिर तक सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में पड़ी टूटी फूटी चीज़ें बेकार नहीं, बल्कि वे आपकी सोच को बदल देती है और आपको धनवान बनाने का रास्ता भी खोलने का काम करती है। तो आइए बिना देरी किए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। गांव के एक जो कोने में रघुवीर नाम का लड़का रहता था, उसका परिवार बेहद गरीब था। छोटा सा कच्चा सा घर, फूटा हुआ चूल्हा और खाने को सिर्फ सूखी रोटी। उसके पिता जो खेतों में मजदूरी करते और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती। रघुवीर पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन गरीबी ने उसे स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हर दिन वह सोचता, भगवान मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? जो लोग अमीर मुझे क्यों नहीं पैदा करते और मैं गरीब क्यों हूँ? लेकिन उसकी माँ उसे हमेशा समझाती, बेटा गरीबी पाप नहीं, असली पाप है मेहनत छोड़ देना और निराश में डूब जाना। अगर तुम सोचो तो एक गरीब ही अमीर बना है। एक दिन रघुवीर अपने घर की सफाई कर रहा था। अचानक उसकी नज़र घर के कोने में टूटी झाड़ू पर पड़ी। पर देखिए सात संगत जी, कैसे उसकी किस्मत चमकती है। झाड़ू आधी जो टूटी हुई थी और धूल से भरी हुई थी। उसके पिता गुस्से में बोले, इसे फेंक दो, अब इसका कोई काम नहीं। तुम्हें नहीं दिखता कितना सारा काम पड़ा है, घर में गंदगी रखते हो? इस तरह की बातें। टूटी झाड़ू से घर कभी साफ नहीं होता। लेकिन रघुवीर ने उस टूटी झाड़ू को हाथ में लिया और बड़ी गहराई से उसे देखने लगा। उसे अचानक लगा मानो उसके अंदर सतगुरु निवास है। यह झाड़ू उसने कुछ जो कह रही है, रघुवीर मैं टूटी हूँ लेकिन बेकार नहीं, मेरे अंदर अभी भी ताकत है। अगर तुम समझो तो मेरी यही हालत तुम्हें करोड़पति बना सकती है। उस रात रघुवीर सो नहीं पाया। वह सोचता रहा, टूटी झाड़ू जो मुसीबत जो मुझसे क्या बातें कर रही थी, इसका मतलब क्या सच है? सुबह हुआ, अपने गांव के निरंकारी संत महात्मा के पास गया। संत ने मुस्कुराए और कहे, बेटा यह कोई भ्रम नहीं है, टूटी झाड़ू ने तुझे जीवन का सबसे बड़ा संदेश दिया है। रघुवीर ने पूछा, कैसे? संदेश कैसे? संत ने कहा, देख बेटा, झाड़ू का काम है गंदगी को साफ करना। टूटी झाड़ू यह बता रही है कि गरीब इंसान टूटा हुआ हो तो जो सकता है, लेकिन बेकार नहीं। अगर खुद जो बेकार न मानो तो दुनिया का कोई भी टूटापन तुम्हें करोड़पति बनने से नहीं रोक सकता। रघुवीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार लगा कि गरीब कोई श्राप नहीं, बल्कि ईश्वर की परीक्षा है। उसके अंदर एक ऐसा भाव उत्पन्न हो गया कि मानो
उसी के चलते टूटी झाड़ू को रखने से चलते मैं करोड़पति बन जाऊंगा। इसके लिए वह मेहनत जी जान से लगाकर कर दिया। उसने उस झाड़ू को फेंका नहीं बल्कि उसे ठीक किया। रस्सी और लकड़ी के सहारे उसे झाड़ू को नया रूप दे दिया और घर जाकर साफ सफाई का काम करने लगा। गांव के लोग हंसते, देखो यह झाड़ू वाला बन गया है। लेकिन रघुवीर ने किसी की परवाह नहीं की। वह राज जो रोज मेहनत करता, हर घर से थोड़े थोड़े पैसे कमाता, कुछ महीनों में उसकी जो बचत थी वो अच्छा खासा हो जाती थी। छोटी सी सफाई सामग्री की दुकान जो खोल दिया। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ता गया। वह गांव में शहर गया और झाड़ू बनाने की एक छोटी सी फैक्ट्री भी खोल दी। लोग कहते हैं झाड़ू बेचकर कोई अमीर बनता है क्या, लेकिन रघुवीर हंसकर कहता, यही टूटी झाड़ू मुझे करोड़पति बनाएगी। समय बीतता गया और उसकी मेहनत रंग लाई। आज उसकी कंपनी पूरे देश में झाड़ू सफाई सामग्री और डस्टर सप्लाई करती है। वह सचमुच करोड़पति बन गया। लेकिन रघुवीर ने अपने निरंकारी को नहीं छोड़ा। वह गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल खोला, विधवाओं महिलाओं के लिए जो मदद किया और गांव के हर मंदिर मस्जिद गुरुद्वार में सफाई कराता। उसका कहना था कि असली अमीरी पैसे नहीं बल्कि दूसरों के काम आना है। एक दिन किसी ने उससे पूछा, रघुवीर भाई आपकी अमीरी का राज क्या है? रघुवीर ने मुस्कुराकर कहा, राज सिर्फ इतना है कि मैंने टूटी हुई चीज़ों को कभी बेकार नहीं समझा। इंसान टूटा तो परिवार टूटा तो हालात टूटे, लेकिन अगर निरंकारी विचार मेहनत है तो टूटा हुआ भी करोड़पति बन सकता है। इस कहानी ने तो सबकी आंखें खोल डाली। इस कहानी से आपको सीखने को यह मिलती है कि कभी भी किसी चीज़ या इंसान को बेकार मत समझिए। टूटा हुआ इंसान भी ईश्वर की नज़र में कीमती है। निरंकारी विचार अपनाइए। मेहनत, सेवा और सच्चाई से बढ़कर कोई दौलत नहीं। जिस तरह टूटी झाड़ू ने रघुवीर को करोड़पति बनाया, वह था विश्वास। आपके जीवन की टूटी फूटी परिस्थिति आपको अमीर बना सकती है, बशर्ते आपको जो हौसला होना चाहिए। आप हार मत मानिए। तो यह थी टूटी झाड़ू की सच्ची घटना पर आधारित कहानी। अब सवाल आपसे यह है कि क्या आप भी अपनी ज़िंदगी की टूटी झाड़ू को पहचान नहीं पाए? अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखें। आप मान जाएंगे निरंकारी विचार की ताकत कैसे किस्मत बदलती है। अगर आप भी इन बातों को समझ गए तो यकीन मानिए आप भी करोड़पति बन सकते हैं। सतगुरु यही सीख देते हैं, टूटी चीज़ों को ठुकराओ मत, उनमें छिपा संदेश पढ़ो। साथ संगत जी, अगर यह दिल जो कहानी है आपके दिल को छू ली होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए मित्रों के साथ शेयर, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा साथ संगत जी, क्योंकि ऐसे ही निरंकारी विचार आपको अंधेरे से उजाला की ओर ले चलेंगे साथ संगत जी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा साथ संगत जी। साथ संगत जी, अक्सर आपने देखा होगा, अपने कानों से सुना होगा, मनुष्य का जीवन भोजन से जुड़ा हुआ है। जो जैसा खाता है उसका वैसा ही विचार, वैसा ही व्यवहार और वैसा ही भाग्य बनता है। ऋषि मुनियों ने कहा था, अन्न ही प्राण है और अन्न ही मृत्यु का कारण भी। आज के समय में लोग स्वाद के पीछे भागते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि कौन सा भोजन उसके जीवन को छोटा कर रहा है। 3 प्रकार के भोजन ऐसे बताए गए हैं जिन्हें खाने से मनुष्य की कम आयु में मृत्यु चक्र हो जाती है। इस वक्त मनुष्य का आयु चक्र टूट जाता है और अकाल मृत्यु बुला लेता है। इन तीनों में सबसे भयंकर है मुर्गे खाने वाले लोग। साथ संगत जी, अक्सर आपने भी देखा होगा घरों में हफ्ते में 3-4 बार मुर्गे बनते होंगे। वैसे ही एक गांव की कहानी, सच्ची घटना सत्संग जी बिहार की है, जिसने आइए कहानी के माध्यम से पूरी सच्चाई समझते हैं कि कैसे विनाश होता है सत्संग जी। तो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और आइए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। बिहार के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहता था, राम किशोर। उनकी पत्नी थी सीता और उनका बेटा आकाश। गांव में एक पुरानी मान्यता थी
कि जो लोग मुर्गा खाते उनका घर कभी सुखी नहीं रहता, परंतु आकाश जो पढ़ लिख कर शहर गया और वहीं आधुनिक जीवन में रम गया। दोस्तों के साथ पार्टी, शराब, मुर्गा, मटन उसकी आदत बन गई। गांव के बुजुर्ग बाबा विश्वनाथ बार बार चेतावनी देते, बेटा यह भोजन सिर्फ तुम्हारे शरीर को नहीं खाता, यह आत्मा को गीला कर देता है। मुर्गा खाने वाले लोग जो कभी लंबी उम्र नहीं जी सकते। पर आकाश तो इन सब को सुन करके हंस पड़ता और टाल देता। पहला भोजन, मृत पशु का मांस। जब भी कोई पशु मर जाता है उसकी आत्मा का मांस जो भटकता है, जो मनुष्य इसे खाता है उस आत्मा का श्राप उसे अकाल मृत्यु की ओर धकेल देता है। आकाश ने यही गलती की। शहर में पहली बार उसने दोस्तों के साथ तंदूरी मुर्गा खाया। उसी रात उसे अजीब सपना आया। वह एक अंधेरे कुएं में गिर गए और चारों ओर काले पंख फड़फड़ा रहे थे। यह संकेत था, उसने पहला नहीं समझा। दूसरा घातक भोजन। सूर्यास्त और मध्य रात्रि के बाद भोजन, शास्त्रों में कहा गया है, संध्या के समय खाया भोजन अन्न, रोग और मृत्यु की आमंत्रित करता है। आकाश की आदत हो गई थी रात को 12 बजे तक पार्टी करके और मुर्गा भात खाने की। धीरे धीरे उसकी जो शरीर की बीमारियों से घिरना चालू कर दिया था। डॉक्टर बोले लीवर खराब हो रहा है, पर वह नहीं समझा यह सिर्फ दारू मुर्गे का असर नहीं बल्कि मृत्यु का बुलावा भी था। तीसरा भोजन था चोरी किया हुआ या अधर्म से कमाए गए पैसे का भोजन। कहा जाता है जैसा धन वैसा अन्न और जैसा अन्न वैसा जीवन। आकाश के दोस्त ड्रग्स और सट्टे का काम करते। उन्हीं पैसों से खरीदा हुआ मुर्गा मीट खाकर आकाश का जीवन और भी दूषित हो जाता। यह तीसरा कारण उसकी मौतों की डोर और जो कसता गया। एक दिन गांव में बाबा विश्वनाथ उसे बुलाया और कहा, बेटा 3 प्रकार के भोजन करने वाले कभी 50 साल तक नहीं जीते, तूने तीनों ही खा लिया है। मृत्यु आत्मा का मांस, सूर्यास्त का अन्न और अधर्मी धन से जो खरीदा भोजन। अब तेरी आयु घट चुकी है। आकाश ने इसे अंधविश्वास समझकर, पर कुछ ही दिनों बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। सतगुरु निरंकारी विचार कहते हैं, मुर्गा खाने वाले लोग अपने घर में मृत्यु का द्वार खोल देते हैं, क्योंकि मुर्गा सूर्य का प्रतीक माना जाता है और सूर्यास्त से पहले जो बाग देता है, जो आपने सुना होगा सुबह में मुर्गा बोलते हैं, ऐसे में कहते हैं कि सभी को यह मुर्गा जगा रहा है। वह जीवन की घड़ी भी है सत्संग। जो इंसान उस प्रतीक को मार करके खा लेता है, जो सुबह उनको जगाने का कार्य करता है, वह खुद अपने जीवन की घड़ी को काट देता है। आकाश ने यही किया था। उसकी बीमारी जो लाइलाज हो गई थी। सीता रो रो कर जो भगवान से प्रार्थना करने लगी। गांव वाले कहने लगे, देखो मुर्गा खाने का नतीजा यही होता है, घर का चिराग बुझ जाता है। आकाश अस्पताल में तड़प रहा और कहता, काश मैंने बाबा की बात मानी होती, काश मैंने यह भोजन न किया होता। तब तक देर हो चुकी थी। कुछ ही समय आकाश की मृत्यु हो गई। गांव के लोग यह घटना देखकर हिल गए। बाबा विश्वनाथ भी जो अंतिम संस्कार देकर खड़े हो जाते हैं। यह सिर्फ आवाज नहीं, आकाश की कहानी नहीं, उन सभी की चेतावनी जो 3 प्रकार का भोजन करते हैं। मुर्गा खाने वाले लोग सर्वनाश का न्योता देते हैं। सूर्यास्त के बाद भोजन करने वाला मृत्यु को आमंत्रित करता है और अधर्म से कमाए अन्न को खाने वाला अपने घर को शमशान बना देता है। निराकार विचार यही कहता है, जीवन तभी बचेगा जब भोजन पवित्र होगा। सादा, सात्विक और समय पर खाया गया अन्न ही अमृत है, बाकी सब विष है। तो साथ संगत जी, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में भी सुख शांति बनी रहे तो इन 3 प्रकार के भोजन से दूर रहे। मुर्गा खाना छोड़ दे, अधर्मी अधन से अन्न न खरीदे और सूर्यास्त के बाद कभी भोजन न करे। यह
सिर्फ स्वास्थ्य का नियम नहीं, यह जीवन और मृत्यु का सत्य है। अगर यह चेतावनी आपके दिल को छू ली होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आने वाला हर संदेश इससे भी अच्छा होगा और आपको जीवन की बचाने की सच्चाई भी मिलेगी। तो प्लीज़ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, दूसरों तक यह वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज हम आपको पितृ पक्ष की एक पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। कहा जाता है कि इस कथा को केवल सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पापों को जो नष्ट हो जाते हैं, सभी पाप, तो साथ संगत जी, और उसके समस्त पितृदोष भी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए आप सभी लोग इस कथा को आरंभ से लेकर अंत तक अवश्य सुनें। लेकिन उससे पहले यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और अधिक से अधिक समय ना लेते हुए अब हम पितृपक्ष के इस पावन कथा का आरंभ करने जा रहे हैं। एक बार भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी जो क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान थे और विश्राम कर रहे थे, तभी अचानक आकाश मार्ग से गरुड़ जी उड़ते हुए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पास पहुंच जाते हैं, उनके समीप और रुक जाते हैं। तब भगवान विष्णु जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, आज किस प्रयोजन से हमारे पास पधारे हो? क्या किसी विशेष कारणवश तुम आकाश मार्ग से शीघ्रता से उड़ते हुए हमारे समीप आ गए हो? चेहरे पर गंभीरता और नेत्रों में जिज्ञासा झलक रही है। अवश्य ही कोई जो गढ़ रहस्य अथवा महत्वपूर्ण विषय है जिसे कहने के लिए तुम यहाँ आए हो, अतः निसंकोच होकर अपने हृदय की बात हमें बताओ। यह सुनकर के गरुड़ जी भगवान विष्णु जी से कहते हैं, हे प्रभु, आज यहाँ आपके चरणों में एक अत्यंत गढ़ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। मेरा हृदय जानकर यह जानना चाहता है कि पितृपक्ष में पितरों की पूजा अर्चना और जो बोलते हैं ना तर्पण करने से मनुष्य को कौन से फल प्राप्त होते हैं। लोग कहते हैं इस काल में किया गया श्राद्ध दान और पिंडदान पितरों को तृप्त करता है, किंतु इस विषय की वास्तविक महिमा क्या है, यह मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हे नाथ, इस पितृपक्ष में जब कोई मनुष्य श्रद्धा भाव से अपने पितरों का समर्पण करके उनके लिए अन्न जल दान अर्पित करता है, तो उसके पितरों की आत्मा जो किसी प्रकार शांति प्राप्त होती है। और ऐसे कौन से उपाय जिन्हें करने से पितृ प्रसन्न होकर अपने वंशज पर कृपा बरसाते हैं तथा उनके जीवन में समस्त पितृदोष दूर हो जाते हैं। इन्हीं विचारों से व्याकुल होकर मैं आज आपके पास आया हूँ, क्योंकि